मैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य, कांग्रेस की प्रवक्ता और नेता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुमा जी, आप ही के पास आती हूँ क्योंकि उसके बाद फिर मैं सिद्धार्थ के पास आऊंगी, क्योंकि ये दोनों चिट्ठी कांग्रेस के कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट से आज रिलीज की गई है, जिसमें कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने एक स्पेशल संसद के सत्र की मांग किया है। आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि कई लोग ये कहेंगे कि भाई सरकार को पहले जांच खत्म करने दीजिए कि ये आतंकी हमला कैसे हुआ, फिर सरकार को सोचने दीजिए। तो क्या स्पेशल सत्र हो सकता है बात के लिए बुलाया जाए, या आपको, आपकी पार्टी को लगता है कि नहीं अभी तुरंत बुला लेना चाहिए हमें संसद का स्पेशल सत्र? जी अरुमा जी। आप सभी को नमस्कार। मुझे लगता है कि हमारी पार्टी ने बहुत क्लियर मैसेज दिया है कि इस पर विशेष सत्र बुलाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन सर्वदलीय बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से गायब थे। तो अगर देश का जो नेता है वो उस सर्वदलीय बैठक से गायब हो जाता है तो उसको कम से कम जिम्मेदारी लेते हुए ये लोगों से बातचीत तो करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना एकालाप बहुत करते हैं, लेकिन जब बात होती है कि चर्चा की जाए और विपक्ष के लोगों से बातचीत की जाए, उस समय वो गायब हो जाते हैं। एक और फालतू की बातें यहाँ काफी चल रही हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेता दूसरों को कह रहे हैं, देश के लोगों को कह रहे हैं कि आपके अंदर राष्ट्रभक्ति होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जो सेना के बारे में जो एक्शन लिए गए हैं वो मुझे सारे ऑप्टिक्स लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि इनमें अभी कोई दम आया है। वैसे भी भारत की सेना इस समय बहुत लाचारी का आलम है, जहां पर हमारे पास संख्या बल नहीं है, और संख्या बल जब नहीं होता है तो थोड़ा आत्मबल में कमी आती है। सेना के लोग जरूर बहुत ही शूरवीर हैं, लेकिन सेना हमेशा पॉलिटिकल विल के ऊपर चलती है। आप ये नहीं कह सकते कि सेना अपने आप कोई काम करके आ जाए, कि जब तक देश की पॉलिटिकल विल नहीं है उसके ऊपर, तब तक सेना कुछ नहीं करेगी। और आज के तारीख में 1 लाख से 1 लाख 1.5 लाख से करीब ज्यादा लोगों की जहां सेना में कमी हो गई है, ऐसे में आप सेना को कितना टैक्स करोगे, एक वो भी बात है। और लड़ने के बाद भी क्या हम उस तरह से तैयार हैं, क्या हम आंतरिक रूप से पहले जैसे दृढ़ हैं? ये सारी चीजें हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि इस घटना के ऊपर अभी चर्चा होनी चाहिए, तो वो जरूरी इसलिए भी है, एक तो ये लगातार इंटेलिजेंस फेलियर है। भाई आप किसी की जवाबदेही तो तय करेंगे ना। बार बार वही होता है कि राष्ट्रवाद का एक उबाल आ जाता है। वैसे अगर हम इतिहास देखें, पैटर्न्स देखें नीलू जी, तो एक चीज बहुत साफ है, भारतीय जनता पार्टी तब तक सरकार नहीं बना सकती जब तक देश में राष्ट्रवाद उबाल ना खाए। और इस राष्ट्रवाद के उबाल खाने के लिए हमारे देश के कई सेनाओं के लोगों का या लोगों का खून बहता है। तो ये खूनी राष्ट्रवाद की तरफ से शुरुआत होती है, और ऐसा ही हमने कारगिल में देखा। भाई तब से ही मेरे ख्याल से तो जब अटल बिहारी वाजपेयी लौटे थे फरवरी 1999 में, उसके तुरंत बाद से ये खबरें आने लगी थी कि सेना का जमावड़ा हो रहा है। मार्च में लगातार इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट आई। अप्रैल में 16 अप्रैल तक, जब तक सरकार को जयललिता जी ने समर्थन वापस लेके गिरा नहीं दिया, सरकार ने कुछ नहीं किया। 9 मई को 1999 में, जिस दिन कैप्टन सौरभ कालिया की क्षत विक्षत लाश वहां भेजी जाती है और उसके बाद सेना का खून उबाल खा जाता है, तब जाके तो ये माना जाता है कि वहां घुसपैठ हुई थी। तो उसके बाद हमारे 580 लोगों की शहादत होती है। हमारे सैनिक वीरता से लड़ते हैं, कारगिल से पाकिस्तान का जमावड़ा खत्म होता है, ऑपरेशन सफेद सागर से हम पूरी तरह नेस्तनाबूद करते हैं, और उसके बाद सितंबर में, जुलाई में खत्म होता है, सितंबर में चुनाव की घोषणा हो जाती है। और उसके बाद कम से कम उस समय जनरल वेद मलिक जैसे लोग थे जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी थी। तो वो लोग, जब भारतीय जनता पार्टी तब भी यही करती है कि जब चुनावी मंचों से कारगिल के शहीदों के फोटो लगाए जाते हैं, जनरल वेद मलिक सरकार को साफ चेतावनी देते हैं कि सेनाएं अराजनैतिक हैं और इनका प्रयोग इस सब में नहीं किया जाना चाहिए, और तब वो हटा लिया जाता है, लेकिन चुनाव में फायदा होता है। तो ये राष्ट्रवाद की कहानी चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, बार बार की जाती है। इस बार फिर वही हुआ कि एक राष्ट्रवाद की भावना, पाकिस्तान को कोसना, ये सब बात तो ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ? आप लोग इस सब पे चर्चा कर चुके हैं और एक बार से ज्यादा बार चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन सवाल ये है ना कि जवाबदेही कौन तय करेगा? और विपक्ष नहीं करेगा, विपक्ष उसके लिए आह्वान नहीं करेगा, तो फिर कौन करेगा? तो अगर हम ये कहते हैं कि इसके ऊपर एक बैठक होनी चाहिए, आपको 2 सेकंड के लिए रोक रही हूँ। जावेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर आपके पास वापस आऊंगी। जी जावेद जी बोलिए। देखिए, जो विंग कमांडर साहबा कह रही है ठीक है,
लेकिन हर चीज की सही बात सही वक्त पे करनी चाहिए। अभी जिम्मेदारी ठहराई जाए, अभी इंटेलिजेंस लैब्स किया जाए के बारे में छानबीन होनी चाहिए, ये गलत है। जैसे जब मुंबई पे अटैक हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के नरेंद्र मोदी जी ने जब सवाल उठाए थे, तब भी जनता ने ये कहा था कि ये वक्त नहीं है, ये वक्त अभी अपने में जो भी इंटरनल आपको प्रोब करना है, छानबीन करना है कीजिए, लेकिन ये वक्त पब्लिक आलोचना का नहीं है। ये गलत मैसेज जाएगा और ये जो भी इस राह पे चल रहा है ये गलत है, मेरा ये मानना है। जब वॉर लाइक सिचुएशन हो, जब दुश्मन आपके घर के सामने खड़ा हो, तब आपकी गलती थी या हमारी गलती थी ये नहीं ढूंढते। फिर जितने लोग होते हैं सब साथ खड़े होते हैं उसको दुश्मन को हराने के लिए, और वही रास्ता अपनाना चाहिए। नीलू जी, मैं अपनी बात जावेद जी को पूरे सम्मान के साथ, उन्होंने जो कहा उस राय का उन्हें हक है, पर मेरा यह मानना है कि हर बार अगर आप, पहली चीज तो प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं थे, देश के नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को वहां होना चाहिए और चर्चा होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो किसी भी चीज का जो कांग्रेस पार्टी कह रही है वो ये है कि चर्चा तो हो, क्या सरकार एक्शन लेना चाहती है उस पर बात तो हो। हर बार हम वो बैकफुट पे आके, पुलवामा के समय भी यही हुआ कि नहीं नहीं नहीं, नहीं अभी कुछ नहीं बोलना, हमारे देश के ऊपर अभी जख्म हुआ है। अरे ठीक है, चर्चा होगी तो सारी बातें होंगी, जो पब्लिक में आएगा वो सम्मिलित वक्तव्य होगा। ये तो आप नहीं कह सकते कि चर्चा हो तो उसमें एक तरफा बात हो। हम पब्लिक की तो बात ही नहीं कर रहे हैं इस समय, तो हम इंटरनल चर्चा की बात कर रहे हैं ना, कि विपक्ष बात करे, सरकार बात करे, वहां पर दोनों तरह की बातें हो कि आप आगे क्या निर्णय लेना चाहते हैं, किस तरह से जाना चाहते हैं। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में तो लेना पड़ेगा, जिस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी ने सारे विपक्ष के नेताओं को बुलाया था और उनसे चर्चा की थी। हर चीज थोड़े ना आप, हम ये ऐसा कैसे मानते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरह अपरिपक्व लोग हैं। तो ये हर चीज ऑप्टिक्स के लिए नहीं होती, ये बात बहुत समझने की बात है कि चर्चा होगी, अंदर होगी, कमरे के अंदर चर्चा होगी। जब वक्तव्य आएगा तो सम्मिलित वक्तव्य आएगा, जवाबदेही की बात भी होगी तो अंदर ही होगी, उसको बाहर लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बचकानी बातें कोई नहीं करने को कह रहा है। हम एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से बात करते हैं जावेद साहब, तो उस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ओनली थिंग विच वी आर सेइंग, जो सिर्फ एक चीज कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व जो कि देश के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार पद है, उनके साथ चर्चा हो। उसको ये ना किया जाए कि चर्चा ही मुलतवी करके सरकार एक तरफा कुछ काम करे। कांग्रेस को जो 60 साल का देश चलाने का अनुभव है उसका फायदा कहीं तो लेना चाहिए। हर बार एक अपरिपक्व फैसला करके सरकार अपने आप को दिखाने के लिए उठपटांग काम क्यों कर रही है, उसके लिए वो उस नेतृत्व के जो कांग्रेस है उसके अनुभवों का फायदा ले। कांग्रेस के समय में कूटनीति बहुत अच्छी होती थी, अधिकांश चीजें उस लेवल पे हल होती थी। आजकल कूटनीति बिल्कुल खत्म है। सेना जब चाइना से बात करनी होती है तो सेना के लोग बात कर रहे हैं, जो 19 बार की बातें हुई सेना के लोगों ने की है, कूटनीतिक लोग कहाँ है। तो जिस कूटनीति पर काम होगा उस पर चर्चा करना सरकार और विपक्ष का आवश्यक है। सिर्फ इतनी बात कही जा रही है, उसी में वो अंदर जो फिक्स करेंगे और जो सम्मिलित वक्तव्य आएगा वो बड़ा मैच्योर वक्तव्य होगा। ये हम और आप सब जानते हैं जावेद साहब। तो बहुत सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ कोई उनके ऊपर उंगलियां कब उठती हैं, जब सरकार चर्चा से इनकार करती है, जब प्रधानमंत्री वहां आने से इनकार करते हैं। ये सारी बातें जो इस देश में जिस तरह से सहभागिता की और जो सहमति की राजनीति होती थी उसकी तरफ मेरा इशारा है। ये बिल्कुल नहीं है कि उनके ऊपर हम अभी इस समय अपनी बंदूक तान लें और ये कहें तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया। एक बार सम्मिलित चर्चा हो तो जाए, ये है हमारा पॉइंट।